नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस एंड एक्वेरियस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 से 20 दिसंबर, 11 टू 20 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यस, प्लीज गाइड कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 11 टू 20 दिसंबर, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी। 11 टू 20 दिसंबर, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी। 11 टू 20 दिसंबर, एक्वेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। 11 टू 20 दिसंबर, एक्वेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, बस गाइड करें। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, 5 of wands, 6 of cups, 8 of cups, ace of cups, okay, judgment, okay। 11 to 20 दिसंबर, एक्वेरियस की एनर्जीज होता है, एक्वेरियस की एनर्जीज होता है। 2 of pentacles, 4 of pentacles, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियां आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए आपको बताता हूँ। यहाँ पर 6, 8, 5, 20, 12, 6, 6, 2 और 4, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स हैं वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डेट, मंथ या नंबर हो सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 टू 20 दिसंबर जो एनर्जीज निकल करके आई एक्वेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास ऑप्शन है एक्वेरियस। आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन है। एक ऑप्शन है या ज़्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं। शादी, मैरिज के प्रपोजल आपके पास हैं, लव प्रपोजल भी हो सकते हैं आपके पास। तो बेसिकली आप इस माइंडसेट में हैं कि आप सही डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आप कोई भी गलत फैसला नहीं करना चाहते हैं। सारे ऑप्शन को आप तौल करके देख रहे हैं, वे करके देख रहे हैं, जो आपको बेस्ट सुटेबल लगता है उसको आप चूज करना चाहते हैं। अभी आपके एग्जिस्टिंग ये जो पर्सन है, जो पार्टनर जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, वो है या दूसरा कोई ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि आप जो भी ऑप्शन चूज करेंगे उसमें आगे चल करके धोखा नहीं खाना चाहते हैं, आप उसमें हर्ट नहीं होना चाहते हैं, सैड नहीं फील करना चाहते हैं, परेशान नहीं होना चाहते हैं जिस भी कनेक्शन को आप चूज करें। इस तरह की एनर्जी में आप चल रहे एक्वेरियस। तो पूरा मन लगा करके, पूरा दिल लगा करके आप सही ऑप्शन चुनने के प्रोसेस में है। अपनी इंट्यूशन की आप फॉलो कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में बेसिकली आप सोच रहे हैं, उसको देख करके आप ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। वेरी फ्यू एक्वेरियस के साथ में ऐसा हो सकता है कि
आप अपने इस करंट पार्टनर को ही चूज करते हैं, पर किसी बात को लेकर के आपके अंदर कंफ्यूजन है, डाउट है, दो रास्ते को लेकर के, दो डायरेक्शन को लेकर के ऐसी स्थिति हो सकती है आपकी। वेरी फ्यू के साथ रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आप लोग रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं, किसी बात को लेकर के या किसी विषय को लेकर के आप दोनों सेम पेज पर नहीं है, सहमत नहीं है। फाइट्स हो सकता है आप लोग के बीच में चल रहे हैं, आर्गूमेंट चल रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उनके बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। पर मेजर इशू मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस लड़ाई झगड़े की वजह से आप लोग रिलेशनशिप में कुछ परेशानियां चल रही, कुछ बाधाएं चल रही है, ऑब्स्टेकल चल रहे हैं, ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। अभी जो करंट सिचुएशन है आपके पार्टनर की, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो स्थिति आप लोग रिलेशनशिप में अभी तक चली आ रही है उसमें आपके पार्टनर बैलेंस लाने की कोशिश में है। अपने साइड से कुछ एफर्ट्स दे करके या कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करके जिससे रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, एटलीस्ट बैलेंस आने की शुरुआत हो जाए। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के, छोटे छोटे इनिशिएटिव लेकर के आपके पार्टनर कुछ बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि अपने इस एक्शन को लेकर के आपके पार्टनर खुद भी बहुत ज़्यादा श्योर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर काम कर रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है कि ये चीज़ें आपको अभी विजिबल नहीं है पर बाद में विजिबल हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड है। थोड़ा समय इसमें लग सकता है, थोड़ा स्टेबिलिटी आने में वक्त लग सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में स्टक है। पर यह भी कि वो अनडिसाइसिव है। बैलेंस करना है ये तो कंफर्म है, पर कैसे करना है इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर सही से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। पास्ट की अगर हम बात करो एक्वेरियस, तो कुछ इमोशनल लॉस जैसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। आप दोनों का ही दिल दुखा हुआ था, आपके पार्टनर का भी दिल दुखा हुआ था, आपका भी दुखा हुआ था। कुछ ऐसी बातें हुई है, इस लड़ाई झगड़े की वजह से हो सकता है, डिसएग्रीमेंट की वजह से हो सकता है। तो ये जो एनर्जी थी वो आपके पार्टनर को भी परेशान कर रही थी, आपको भी कर रही थी। तो आपके पार्टनर पास्ट में जो एनर्जी थी, जो इमोशनल लॉसेस हो रहे थे, थोड़ा हर्ट महसूस कर रहे थे, कुछ एक्सपेक्टेशन थी आपके पार्टनर की पूरी नहीं हो रही थी, उसकी वजह से जो एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट करते उससे वो अब बाहर निकल रहे हैं। पुरानी एनर्जीज को वो रिलीज करके, छोड़ करके बैलेंस लाने की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर हम बात करो एक्वेरियस, तो आपके पार्टनर आपको मिस तो काफ़ी ज़्यादा करते हैं, काफ़ी आपको याद कर रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए पल, रोमांटिक मोमेंट्स, डेट, तमाम चीज़ें आपके पार्टनर बेहद याद कर रहे हैं। और उन चीज़ों को याद करके अंदर से उनको एक खुशी भी होती है कि उनने आपके साथ इस तरह के मोमेंट्स सेलिब्रेट किए हैं। ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। भले आप लोग कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में, जैसी भी सिचुएशन हो, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपका प्यार उनको याद आ रहा है, और डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ फिर से उसी इमोशनल टर्म में आना चाहते हैं, उसी तरह आपसे इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, फीलिंग्स, प्यार एक्सचेंज करना चाहते हैं। कोई कोई पार्टनर तो आपको कुछ रोमांटिक गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो इस विषय में आपके पार्टनर डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं। भले उनके एक्शन स्लो हो सकते हैं, धीरे हो सकते हैं, पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लानिंग मोड में आपके पार्टनर चल रहे हैं और उस चीज़ को धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट भी वो कर रहे हैं। आपके पार्टनर की सोच की अगर हम बात करूं तो आपके पार्टनर की फीलिंग जैसे एक साइकिल के बाद रिन्यू हो गई है, नई फीलिंग आ गई है, एकदम रिन्यूड फीलिंग हो गई है। जो एक साइकिल आप लोग रिलेशनशिप में चली है, निगेटिविटी की, हर्ट होने की, दुखी होने की, सेपरेशन की, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, तो उसके बाद अब जैसे उनकी फीलिंग एकदम रिन्यूड हो गई है। एक बेहतर एनर्जी के साथ, बेहतर फीलिंग के साथ आपके पार्टनर अब खुद को महसूस कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपसे प्यार महसूस कर रहे हैं एक्वेरियस, और आपसे वो इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपको कुछ इमोशनल ऑफर देना चाहते हैं, बड़ा ऑफर, लव प्रपोजल हो सकता है, शादी मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, यूनियन का प्रपोजल हो सकता है। डेफिनेटली इस तरह के ऑफर को लेकर के आपके पार्टनर आपके पास आना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेकर के उनका ये मानना है कि इसमें प्यार होना चाहिए, इसमें फिर से वही प्यार, वही फीलिंग्स होने चाहिए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स चल रही है, उनकी सोच में चीज़ निकल करके आई हुई।
तो आपसे इमोशनली वो डिस्कनेक्ट होकर के नहीं रहना चाहते हैं, इस रिश्ते में और प्यार वो भरना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ एक्वेरियस। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी सिचुएशन आप लोग रिलेशनशिप में आ रही है। अगर सेपरेशन चल रहा था तो सेपरेशन खत्म होने वाला है, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी तो वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अब ब्रेक होने जा रही है। कम्युनिकेशन इश्यूज थे तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होने जा रहे हैं। एक रीबर्थ जैसी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग के जो ग्रीवेंसेस थे वो कम हो जाएंगे, कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, मीटिंग भी आप लोग के बीच में हो सकती है। तो कुछ ना कुछ अच्छी सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है आप लोग रिलेशनशिप में। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करिए। जजमेंट की एनर्जी क्यों आई हुई है, गाइड करें। एट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। तो आने वाले दिनों में आपके पार्टनर ने जो एक आइसोलेशन की एनर्जी में जो वो चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे रिलेशनशिप के बारे में, अभी भी सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, डीप कंटेम्पलेशन कर रहे थे। तो उससे कुछ ना कुछ प्लानिंग आपके पार्टनर लेकर के आ रहे हैं। रिलेशनशिप में अब वो मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से अब वो मेहनत करना चाहते हैं, फिर से काम करना चाहते हैं स्टेबिलिटी लाने के लिए, ट्रस्ट इश्यूज जो हैं अगर उसको सॉल्व करने के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, और अपने एक्शन के माध्यम से वो आपको अपना प्यार दिखाएंगे। डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई, और कुछ ना कुछ अच्छी सिचुएशन तो आ रही है, तो कन्फर्म है। ये तो आपके पार्टनर के एफर्ट के अलावा मैं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ और अच्छी सिचुएशन आ रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है। ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ। तो एक्वेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।